सिर्फ 5 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार में, कैसी तैयारियां? दिल्ली के सबसे खराब 5 क्षेत्र अगर गिने जाएं तो उसमें हमारी विधानसभा आती है। 2020 में 2015 में कांग्रेस 0 सीटों पर सिमट जाती है, खाता तक नहीं खोल पाती। इस बार लग रहा है कि 2025 में कांग्रेस एक मुख्य भूमिका में आ सकती है और अपनी सीटें लेकर आएगी। दोनों ऐसे प्रतिनिधि यहाँ पर रहे जिनकी एक की केंद्र में सरकार थी, एक की दिल्ली में सरकार थी, पर वो कुछ नहीं कर पाए। क्या प्रेशर भी फील कर रही है सीट को निकालने का कि बचानी है? कांग्रेस को जिताना है, विश्वास दिलाना है। अभी आम आदमी पार्टी सत्ता में है, जैसा आपने कहा 62 विधायक उनके 2020 में आए, तो आम आदमी पार्टी को सामने देख रहे हैं या बीजेपी को भी गेम खराब करते हैं? भी हमारे साथ मौजूद हैं वजीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं डॉक्टर रागिनी जी। सिर्फ 5 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार में, कैसी तैयारियां थी? देखिए 5 दिन तो बहुत हैं। मुझे लगता है कि चुनावी बिगुल बजने से ही भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की पैरों के नीचे की सियासी जमीन खिसक गई थी, और वो इसलिए क्योंकि पिछले 4-5 साल में दोनों को भरपूर मौका मिला। देखिए दिल्ली में 7 सांसद भाजपा के हैं, तमाम पार्षद भाजपा के हैं, और इसी के साथ साथ 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, 8 भाजपा के हैं। तो केवल ये 2 पार्टियां ऐसी हैं जो सत्ता में रही और जनता की सारी महत्वाकांक्षाओं को आकांक्षाओं को पूरा कर सकती थी। लेकिन हुआ ये कि आपस की नूरा कुश्ती में, आपस की सिर फुटौल में जनता पिसती रही, काम कुछ नहीं हुआ। और वही हालत वजीरपुर विधानसभा का भी है। आज हम वजीरपुर गांव की चौपाल पर खड़े हैं। सचिन पायलट जी आए थे हमारे समर्थन में बोलने के लिए, तो उन्होंने भी यही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की पार्षद हैं जो चुनाव लड़ रही हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, और दोनों ने मिलकर ही इस क्षेत्र का सत्यानाश किया। आज जो यहाँ हर गली की नाली भरी हुई है, सीवर पूरा जाम है, गंदा पानी सीवेज वाला पीने के लिए आ रहा है, पार्किंग की प्रॉब्लम है। AQI दिल्ली के सबसे खराब 5 क्षेत्र अगर गिने जाएं तो उसमें हमारी विधानसभा आती है। तो ये सब दोनों ऐसे प्रतिनिधि यहाँ पर रहे जिनकी एक की केंद्र में सरकार थी, एक की दिल्ली में सरकार थी, पर वो कुछ नहीं कर पाए। तो नाकारा निकम्मे लोगों को अब दरवाजा दिखाया जाए, और कांग्रेस पार्टी जिसने दिल्ली को अपने हाथों से बनाया, वजीरपुर विधानसभा को, दीपचंद बंधु जी का नाम यहाँ बड़े आदर से लिया जाता है। यहाँ करीब 400 पार्क हैं, जिनमें से मुझे लगता है 350 पार्क तो दीपचंद बंधु जी ने अपने कर कमलों से बनवाए होंगे। तो ऐसी विरासत कांग्रेस पार्टी की रही है, ऐसा इतिहास रहा है, और वही लोग फिर से चाहते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे इस विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं, जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि कितना आक्रोश भरा हुआ है, और इस बार किस तरह से जनता कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए बेकरार है। 2020 में 2015 में कांग्रेस 0 सीटों पर सिमट जाती है, खाता तक नहीं खोल पाती। इस बार लग रहा है कि 2025 में कांग्रेस एक मुख्य भूमिका में आ सकती है और अपनी सीटें लेकर आएगी। देखिए एक समय ऐसा था जो भाजपा की 2 सांसद जीते थे देश में, फिर उसके बाद 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। एक ऐसा समय था 2013 में जब केजरीवाल जी से पूछते थे चैनल कि 70 विधानसभाओं के नाम बताओ, तो उन्हें पता नहीं थे, लेकिन 28 सीटें उन्हें जनता ने दी, फिर 67 दी, 62 दी। एक ऐसा समय था जब लोग कहते थे कि अब कांग्रेस पार्टी की 44 सीट आ गई हैं तो और नीचे जाएगा, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तमाम नेताओं के जाने के बाद आज 100 सीटों पर कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी है। तो देखिए जनता जनार्दन है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकती है, तख्त ताज पलट सकती है, इनकलाब ला सकती है, और इस बार वही सुगबुगाहट अंदर आपको महसूस होगी कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी से मुक्त होकर कांग्रेस को जिताना है, विश्वास दिलाना है। अभी आम आदमी पार्टी सत्ता में है, जैसा आपने कहा 62 विधायक उनके 2020 में आए, तो आम आदमी पार्टी को सामने देख रहे हैं या बीजेपी को भी गेम खराब करते हुए? देखिए मुझे लगता है ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग समीकरण है। जैसे वजीरपुर विधानसभा में केजरीवाल जी की तो एंटी इनकम्बेंसी है, राजेश गुप्ता जी की डबल एंटी इनकम्बेंसी है, जो 10 साल में लापता रहे। अगर आप उनके एसेट देखेंगे तो किराए के मकान से 4 मकानों, दुकानों, 2 बड़ी गाड़ियों का सफर बड़ी जल्दी उन्होंने पूरा कर लिया। 60 करोड़ का बजट का 60 रुपया भी विकास के लिए जिसने ना लगाया हो, वो तो नीचे खिसक ही जाएगा। तो वो तीसरे नंबर पर है, बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी। लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में भी है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है भाजपा पीछे आ रही है, क्योंकि उन्होंने एक डमी कैंडिडेट को उतार दिया, जो कि माफ कीजिए ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर उनके ससुर राजनेता हैं और उनका काम जो था उसको बहुत अच्छी तरह से नहीं देखा गया विधानसभा में। अगर आप वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया से पार्षद हैं, वहां जाके अगर आप देखेंगे तो यमुना भूल जाइएगा, लगेगा कि जो मलमूत्र की नदियां नालियों में बह रही हैं पहले उनको साफ कराया जाए। तो एक डमी कैंडिडेट है
और इस बार जनता ये भी कह रही है कि कैंडिडेट देखकर वोट करेंगे, क्योंकि जब चुनाव चिन्ह पर वोट करते हैं ना तो खंबे जीत जाते हैं। खंबे जीत तो जाते हैं पर काम नहीं करते। आप एक कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, क्या प्रेशर भी फील कर रही है सीट को निकालने का कि बचानी है? देखिए, ये सीट मैं जीतूंगी और 100% जीतूंगी। आप स्वस्थ हैं पूरे? 100% मैं कह रही हूँ। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक विधानसभा जीतने की नहीं है। जो 15 साल का विकास शीला जी की सरकार में हुआ, जिसे 20 साल पीछे ले जाने का काम आम आदमी पार्टी और भाजपा ने किया है, उसको धीरे धीरे उसमें सुधार करना पड़ेगा। लंबी लड़ाई है, पर जिसने दिल्ली हाथ से बनाई है वही ये दर्द जानता है। और लोग जब हमसे, आपने भी पूछा कि भाई 2 बार 0, 0, 0 रहा, तो मैं तो ये कहती हूँ कि मैं 0 पे सवार हूँ।